Assalamualaikum and welcome back to my channel. Hope so you all are doing good, fine and shine and I am feeling so low at this time और आप देख रहे होंगे कि शायद ये मॉर्निंग व्लॉग है या फुल डे व्लॉग है बट माय मॉर्निंग स्टार्ट जो है ना वो ये रीस्टार्ट किया है मैंने। उसकी वजह ये है कि सुबह जब मेरे हस्बैंड चले गए थे तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। देन आफ्टर पता नहीं क्यों मुझे इतना लो फील हो रहा है, हालांकि मेरी रात की नींद भी पूरी है, मैं बहुत टाइम से सो गई थी। इवन माई हस्बैंड वॉज वॉचिंग मूवी और मैंने उनके साथ इंटरवल तक देखा और उसके बाद आई वॉज स्लीपिंग। और मेरे हस्बैंड जो वो कह रहे थे मूवी का एंड तो देख लो, लेकिन मेरी में हिम्मत नहीं थी, माई आइज वर क्लोज। तो मैंने कहा नहीं, मेरी आंखें बस बंद हो गई हैं, अब मैं जो है नहीं देखूँगी। लेकिन मैं बड़ी सरप्राइज़ हुई हूँ कि सुबह उठी हूँ, नाश्ता बनाया हूँ, फिर वो चले गए हैं, मैंने ज़ोहर की नमाज़ तक जागी हूँ, नमाज़ पढ़ी है। तो मैं इतना लो फील कर रही हूँ, मेरा कोई काम नहीं है, मैंने भी डिश वॉशिंग का काम नहीं किया और नथिंग, कुछ नहीं। खाना जो है वो मैंने सोच लिया हुआ था, वो सुबह ही मेरे हस्बैंड ने बता दिया था। तो आज चिकन का या किसी किस्म का सालन का दिल नहीं था, तो उन्होंने मुझे कह दिया था कि फिर आलू अंडे बना लेना। तो वो मुझे पता है, आटा मैंने जो है वो रात को ही गूंदा हुआ है। तो इस तरह मेरी जो है ना मॉर्निंग, लेट मॉर्निंग रूटीन जो है ना वो स्टार्ट हो रही है। इट्स नॉट मॉर्निंग क्योंकि अब 4 बज गए हैं और मैं उठी हूँ असर की नमाज़ के लिए। पता नहीं, बहुत अजीब सी सिचुएशन है, मुझे बहुत गहरी नींद नहीं थी, बस आंखें बंद करके स्लीपी सा फील कर रही थी। सोई मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे 2 घंटे ही मैं लेटी रही हूँ और नींद नहीं थी वो, लेकिन सुस्ती इतनी थी कि आँख खुल नहीं रही थी। लेकिन फाइनली जब असर की अजान की आवाज़ आई है तो आंखें खुल गई हैं, नमाज़ पढ़नी है। देन आफ्टर उसके बाद हिम्मत करने की कोशिश करूँगी। सी क्या हालत हो रही है मेरी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आई फील सो स्लीपी, बस फील कर रही हूँ आ नहीं रही है। तो मैंने बस अब उठूँगी, कमरे में अंधेरा हुआ है, इसकी वजह से फिर भी व्लॉग बना रही हूँ। नमाज़ पढ़ते हैं, दिन देखती हूँ क्या करना है और कुछ खाऊं पीऊँ थोड़ा सा। हालांकि प्रॉपर मैंने नाश्ता किया अपने हस्बैंड के साथ, बट मे बी समटाइम्स ऐसा होता है तो फिर शायद कुछ खा के देखूँ, फील कर रही हूँ चलो। तो चले जी, यहीं से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जब तक मैं ज़रा फ्रेश होकर नमाज़ पढ़ती हूँ ना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दिया करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, टिकटॉक पे फॉलो कर लें और दुआ कर लें कि आपकी बहन के पास नया फ़ोन आ जाए और आप उसको अच्छा और हसीन देख सकें। मैं तो गो विथ फ्लो द लाइफ जो है ना वो जीने का फार्मूला सीख चुकी हूँ। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि जो है गो विद इट, और जो नहीं है उसके लिए स्ट्रगल करें, दुआ करें, वो आ जाएगा। पहले भी चीज़ मेरी थी, हिम्मत करनी पड़ती है। 60,000 का नुकसान हुआ है मेरा, ठीक है ना, 60,000 रुपये का नुकसान हुआ है फ़ोन का। अब डेफिनेटली चीज़ आसान नहीं होती है। आप अपनी ज़ात की अपनी मर्ज़ी से अपनी ख्वाहिश से 60,000 नहीं बल्कि 1,60,000 भी खर्च कर देते हैं ना, तो वो आपको पता है कि यू स्पेंड इट विद विश। लेकिन ये मेरा लॉस था और मैं भी आई एम ट्राइंग टू रिकवर माई सेल्फ। फ़ोन तो रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह, वो तो मिल ही जाना है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप दुख को हील करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि तुम जिस तरह दुख दुख कर रही हो ना, ये इस तरह मुझे करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो फ़ोन भी मिल जाएगा, अभी भी मिला हुआ है, फिर नया भी मिल जाएगा। मैंने अगर तुम्हें कह रहा हूँ हौसला, मुझे तो उल्टा हो गया कि मैं तुम्हें हौसला दे रहा हूँ और तुम दुख दुख कर रही, दुख तो मेरा है। तो मुझे इस बात पे वाकई हंसी आ गई। लेकिन वो और मैं कोई दो थोड़ी हैं, हम एक ही हैं। तो बस आदमियों में बहुत हिम्मत होती है माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके बाप भाई शोहर सबकी, हम सबके जो है हिफाजत करे, आमीन सुम्मा आमीन। उन्हें हिम्मत दे, वो इसी तरह स्ट्रॉन्ग रहें। वो स्ट्रॉन्ग है तो हम स्ट्रॉन्ग हैं। अगर मुझे फील आती है ना किसी चीज़ में कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ या पॉजिटिव हूँ, होपफुल हूँ या बहुत कूल और मुतमईन हूँ, तो डेफिनेटली इसके पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। क्योंकि जब कोई आदमी ये सब चीज़ें अपने ऊपर ले रहा होता है और ये बीवी से कह रहा होता है कि तुम चिल करो, तो ही वो चिल कर पाती है। खैर जी, बातें लंबी हो गई हैं, तो यहीं से करते हैं व्लॉग का स्टार्ट। खाना गर्म किया तो फ़ौरन लाइट आ गई है और है अब तो हो गया गर्म। और कौन है मेरी तरह कड़ी लवर, अभी भी बहुत कम है, अगर इससे ज़्यादा भी होती तो मैं खा जाती। मुझे कड़ी बहुत बहुत पसंद है और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन मेरी तरह कड़ी लवर है कि इतनी ज़्यादा कड़ी डाल के खाता है। तो खैर अब मैं
लाइट आ गई है। अब आजकल सर्दियों की वजह से, मौसम की वजह से ना असर और मगरिब की नमाज़ में इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं फटाफट जो है खाना खा कर तो फिर वापस आती हूँ और फिर चाय बनाती हूँ। और जब तक मुझे उम्मीद है मेरे टाइम थोड़ा सा रह गया, जब तक मैं चाय बना लूँगी मगरिब की नमाज़ हो जाएगी, दैन नमाज़ पढ़ूँगी। और मगरिब के बाद जो है मैं कुरान पाक भी पढ़ती हूँ। मैंने मगरिब के बाद का टाइम रखा हुआ है कुरान पाक का। तो फिर इंशाल्लाह ताला खाना और चाय के बाद, नमाज और कुरान पाक के बाद हम किचन में आएंगे और खाना बनाएंगे। मैं फ़्रेश होकर नमाज़ पढ़ के फ्री हो गई। लाइट गई हुई थी, मोबाइल चार्ज नहीं था, ऑफ़ हो गया था। तो मैंने कहा चलो जब तक लाइट गई हुई है मोबाइल तो चार्ज होना नहीं है, तो कोई काम कर लेते हैं। तो काम मैंने ये किया कि मैंने जो है वो आलू अंडे का सालन बना के रख लिया। अब जब मेरे हस्बैंड ने आना होगा तो मैं तब जो है गरम गरमा रोटियां बना लूँगी। और अब चाय पीनी थी लेकिन नहीं पी, सिर्फ कढ़ी चावल खाए, नमाज़ पढ़ी और फिर खाना बनाया। अब लाइट ये चार्जर के पास खड़े होके व्लॉग बना रही हूँ, चार्जिंग पे लगा रही हूँ। और एक बैड न्यूज़ और आ गई है। आप कहते होंगे कि इसके पास कोई अच्छी न्यूज़ नहीं। मुझे खुद रियलाइज़ हो रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। खैर ये वाला फ़ोन, ये फ़ोन जो उसके लेवल का भी नहीं था, जो मेरा काम चलाने के लिए था, ये फ़ोन मेरे हाथ से गिरा और ये भी साइड से टूट गया। मतलब कि क्या यार, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, आई डोंट नो, कुछ बैड लक चल रहा है। खैर ये फ़ोन अब टूट गया। अब मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनको बताऊँगी। बताना कि वैसे काम चल जाएगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टूटने से। क्योंकि फ़ोन तो ये भी है, मुफ्त नहीं आया, पैसों का ही है, हमारा ही अपना ही है। लेकिन ये दुख मुझे ये हुआ कि ये भी साइड से टूट गया। शुक्र अल्लाह का कि फुल स्क्रीन नहीं टूटी, साइड से गिरा और टूट गया। इस गम से चाय पीने का दिल नहीं किया और मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया, क्योंकि नमाज़ पढ़ने की जब जा रही थी ना, वज़ू करने जाती चार्जिंग पे लगा के, तब हाथ से गिरा। तो बस तब से चाय शाय सब दिल मर गया। तो अब हस्बैंड आएंगे तो बस खाना बनाऊंगी, फिर उनके साथ ही चाय पी लूँगी। अभी मेरा चाय पीने का मूड नहीं हो रहा। बस आप लोग बताएं, कभी आपकी लाइफ में भी ऐसे कोई वाक़यात होते हैं कि जब बैड लक चलता है तो फिर हर तरफ से ही आ जाता है? मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मुझे ये बात स्ट्रेंथ दे के इकरा प्लीज़ हिम्मत रख। मैं बना रही हूँ चाय, बल्कि बन गई है, तैयार हो गई है। खूब मैंने चाय को पकाया है और मेरे हस्बैंड आके, मैंने आपसे कहा था कि चाय उनसे पीऊँगी, खाना मैंने खा लिया। आलू अंडे अब मैं चाय बना रही हूँ। और आज वीकेंड है तो हम नेटफ्लिक्स पर कोई मूवी देखेंगे। तो मैंने कहा चलें जी, मूवी से पहले चाय हो जाए, क्योंकि फिर बिस्तर में जब आप बैठ जाते हैं ना, उठ के यहाँ निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आज नेटफ्लिक्स पे मूवी देखेंगे। और पता नहीं मैं पूरी देख पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि जब इंटरवल तक पहुँचती है तो मुझे नींद आ जाती है। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड कह रहे हैं चाय बनाओ, हम साथ में मूवी देखेंगे। सो लेट्स सी। रेडी हो गई है और कप में मैंने डाल दिया। अब मैं और मेरे हस्बैंड मिलके चाय को एंजॉय करेंगे और देन उसके बाद मूवी देखेंगे। और फिर उसके साथ आपको बताएंगे कि क्या हुआ मूवी का, क्या मैं पूरी देख पाई या मैं सो गई, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम चाय पियेंगे और ये रही चाय। और बस ये मूवी देखने के साथ साथ मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट कर दी। बिलीव मी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया मूवी देखने को कि मैं साथ बैठ के इंटरवल तक ही चली जाती। बस मेरा इंटरवल नहीं, फिर इंटरवल से पहले ही जो था ना वो एंडिंग हो गई है। खैर हस्बैंड मूवी देख रहे थे, मैं पास अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी और बस लेटी हुई। आपको पता है फ़ोन पे टाइम स्पेंड तो हो ही जाता है। वो अपनी मूवी देख रहे थे मैं, तो फिर अचानक से मुझे लगी वो रात वाली अचानक वाली भूख। तो फिर उस भूख की हल ये निकला कि कुछ समझ नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉपर खाने वाली भूख नहीं थी, कुछ ऐसे ही चस्का टाइप हो रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो देन अचानक मुझे माइंड में ख्याल आया कि चलो जी पापड़ बना लेते हैं। फिर मैंने पापड़ बनाए। वैसे तो मूवी के साथ पॉपकॉर्न का कॉम्बिनेशन आपने देखा होगा, लेकिन हमने पापड़ कॉम्बिनेशन रखा था और हस्बैंड और मैं पापड़ खा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे वो मूवी। और मैं अपना फ़ोन पकड़ के साथ हमने पापड़ खाए और इन्जॉय किया। चाय हमने पहले पी ली थी और फिर सुबह सोते सोते हमें 5 बज गए। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये जो फिंगर पे मैं पापड़ लगा के दिखा रही हूँ ना, ये बचपन में हम सब भी करते थे। आप करते थे कि नहीं, कमेंट्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।